भारत के इतिहास में ऐसे अनेक वीर और बुद्धिमानी व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने युग को दिशा दी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए, इंस्पिरेशन बन गए। उन्हीं में से दो महान नाम हैं, पहला चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य जी का। एक थे तेजस्वी, साहसी और कर्मठ योद्धा, तो दूसरे थे बुद्धिमानी, दूरदर्शी और रणनीतिकार, स्ट्रेटेजी बनाने वाले। इन दोनों के जोड़ी ने मिलकर भारत को पहली बार एक विशाल और संगठित साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। उनकी कहानी सिर्फ राजनीतिक या इतिहास नहीं बल्कि संघर्ष, लक्ष्य और विश्वास और सफलता की अद्भुत मिसाल है। नमस्कार, मैं हूं आपका अभिषेक अनुपम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लर्निंग सीरीज को स्टार्ट करता हूं। जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य से। उस समय मगध के राजा घनानंद का शासन था। जो घनानंद से वो एक तरीके से अय्यासी और क्रूर शासक था, जो अत्यंत अहंकारी और प्रजाओं पर अत्याचार करने वाला शासक था। अहंकारी था, क्रूर था। उसकी सत्ता में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। गरीब कोई सुनते ही नहीं थे, सीधे इग्नोर कर देते थे। उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था और भ्रष्टाचार हर स्तर पर फैला हुआ था। करप्शंस, भ्रष्टाचार, अय्यासी उनके दरबार में इधर उधर फैला रहता था। उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त वहां पहुंचते हैं। महान आचार्य जो कि तक्षशिला के रहने वाले थे, उनका एंट्री होता है उस दरबार में और वहां पे पहुंचते हैं। वे एक अद्भुत बुद्धिमानी व्यक्ति थे जिनके मन में भारत को एकजुट और शक्तिशाली बनने का सपना था। मगर जब उन्होंने घनानंद के दरबार में अन्याय और अभिमान देखा तो उन्होंने प्रण लिया, संकल्प लिया कि मैं इस नंद वंश को समाप्त करूंगा और भारत को एक सच्चा न्यायप्रिय सम्राट दूंगा। यह प्रतिज्ञा ही आगे चलकर भारत के इतिहास को बदलने वाली थी। चाणक्य ने देश भर की यात्रा शुरू की। वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो न केवल बहादुर हो बल्कि नेतृत्व की योग्यता रखता हो। एक दिन वो पाटलिपुत्रा के पास गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बालक को देखा। तेजस्वी आंखें, साहसिक स्वभाव और आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा। एक बालक को देखे जो उसके अंदर सच में योग्यता, साहस था। वह बालक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक साधारण परिवार से था, एक नॉर्मल फैमिली से था, लेकिन मन में कुछ बड़ा करने का सपना था और सपना रखते थे। जब चाणक्य ने उससे बातचीत की तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यही वो व्यक्ति है, यही वो बालक है जो उनके सपनों को साकार कर सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, बालक, यदि तुमने अनुशासन और त्याग का साहस है, अगर आप में अनुशासन और त्याग का, डिसिप्लिन का साहस है, तो मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि इतिहास तुम्हें याद रखेगा। चंद्रगुप्त ने बिना झिझक कहा, गुरुदेव मैं तैयार हूँ। और वहीं से शुरू हुआ गुरु शिष्य का अनोखा सफर। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को केवल युद्ध की कला नहीं सिखाई, वो सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए स्किल्स नहीं सिखाए बल्कि रणनीति बनाना और राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति, मनोविज्ञान, नेतृत्व का भी गहरा ज्ञान दिया। तक्षशिला के गुरुकुल में वह बालक धीरे धीरे एक योद्धा और नेता बन गया। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। अक्सर चंद्रगुप्त थक जाता, हार मानने जैसा महसूस करता। तब चाणक्य कहते, जो थक कर बैठ जाता है वह लक्ष्य से पहले ही हार जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी सांस तक प्रयास करते हैं। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध अभ्यास में गलती कर दी। तब चाणक्य ने कहा, गलती करना अपराध नहीं, पर गलती से सीखना सबसे बड़ा अपराध है। देखिए, गलती करना अपराध नहीं है। एक बार गलती होता है मैं उसे सीख मानता हूँ, लेकिन बार बार गलती करता है मैं उसे बेवकूफ मानता हूँ। तो गलती करना कोई अपराध नहीं है। गलती करना एक सीख अगर उसे नहीं लेते तो बहुत बड़ा अपराध है। गलती करना अपराध नहीं, पर गलती से ना सीखना सबसे बड़ा अपराध है। इन शब्दों ने चंद्रगुप्त के जीवन की दिशा बदल दी, डायरेक्शन बदल दिया, गोल चेंजेस, लाइफ चेंजेस, हर चीज चेंज कर दिया। समय बीतता गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह तैयार हो गया, तब गुरु शिष्य दोनों एकजुट होकर घनानंद के खिलाफ योजना बनाई, जो क्रूर और अहंकारी शासक थे, अय्यासी शासक थे। चाणक्य ने पूरे मगध में अपने गुप्तचरों का जाल फैलाया और जनता को संगठित किया
और उनके भीतर अन्याय के खिलाफ विद्रोह की भावना जगाई। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बालक, गुल्ली डंडा खेलने वाले बालक को उठाकर लाए हैं और देखिए कैसे योग्य बना के घनानंद के साम्राज्य को ध्वस्त कर देंगे। और ऐसा क्यों आचार्य चाणक्य कर रहे हैं? क्योंकि जब वो अय्याशी कर रहे थे, दरबार में क्रूरता कर रहे थे, अपराध कर रहे थे, जब चाणक्य जाते हैं और उन्हें समझाते हैं तो चाणक्य को जो घनानंद है वो क्रूर तरीके से शाखा पकड़कर, टिकी पकड़कर जो है घिसियाते हैं और बोलते हैं कि तुम निकल जाओ मेरे दरबार से। इतने ज़्यादा जो अनरिस्पेक्ट करते हैं, अनादर करते हैं। उसी टाइम वो संकल्प ले लेते हैं कि मैं जब तक तुम्हारे साम्राज्य को ध्वस्त नहीं करूँगा, खत्म नहीं करूँगा, अहंकारिता को खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन का नींद लूंगा नहीं। चंद्रगुप्त ने कई बार युद्ध लड़े, कई बार, लेकिन हर बार चाणक्य ने कहा असफलता सिर्फ यह बताती है कि अभी कुछ बाकी है। जब तक जीत न मिले तब तक हार को कभी अपना शिक्षक समझो, क्योंकि जब तक आपको अगर जीत नहीं मिल रही है ना, तब तक हार को अपना सबसे बड़े टीचर समझो, क्योंकि उससे सीखना है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आखिरकार वर्षों के संघर्ष और रणनीति के बाद नंद वंश का अंत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर अधिकार किया। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य को गले लगाया और कहा अब भारत को एक महान सम्राट मिल गया है। देखिए, सम्राट बनने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना होता है। एक समय की बात है जब चंद्रगुप्त मौर्य को प्यार हो जाता है दुर्धरा से, तो कभी कभी चंद्रगुप्त जो है प्रश्न पूछे कि आचार्य चाणक्य, कभी कभी लगता है कि कुछ खोने के लिए इतना सेक्रीफाइस करना, कुछ पाने के लिए, ये वर्थ है? तो जो आचार्य चाणक्य है और रिप्लाई करते हैं, बहुत खूबसूरत रिप्लाई करते हैं कि अगर आपके अंदर वो सेक्रीफाइस करने का साहस नहीं होता तो आज हर घर में आपके जैसे सम्राट होते। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अनेक राज्यों को एकजुट किया। यह वही सपना था जो चाणक्य ने देखा था, अखंड भारत का। उनके शासन में न्याय, समानता और समृद्धि का युग आया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ लिखे जो आज भी राजनीति और प्रशासन की सबसे महान पुस्तक मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की यह कहानी केवल इतिहास की गाथा नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई और जीवन की सच्चाई है। इसमें हमें कई गहरी शिक्षाएं मिलती है। सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर दृढ़ निश्चय और मार्गदर्शन हो ना, तो वह जरूर पूरा होता है। हर सफलता के पीछे एक गुरु की भूमिका होती है, एक मार्गदर्शन जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको उस मार्ग पर चलने की राह बताते हैं, उनका अहम योगदान होता है। सही दिशा मिलने पर कोई भी सामान्य व्यक्ति असाधारण बन सकता है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि नए आरंभ का अवसर है। त्याग, अनुशासन, दृढ़ इच्छा शक्ति की असली सफलता की कुंजी है। डिसिप्लिन, इच्छा शक्ति, नेतृत्व, और नेतृत्व का अर्थ दूसरों पर शासन नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाना है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी यह साबित करती है कि जब बुद्धि और बल एक साथ आते, जब नॉलेज और पावर जब एक साथ एकजुट, वो कहते हैं ना कि एकता में बल है, अनेकता में नहीं। देखिए, जो चाणक्य थे उनके दरबार में अकेले गया और कहा कि मैं ऐसे इनका जो है सामना नहीं कर सकता, मुझे कुछ ऐसे अद्भुत लोग चाहिए जिसके अंदर वो पावर हो, वो बुद्धिमत्ता हो, वो जो है क्या अभिवृत्ति हो, वो विनम्रता हो, तब जाके मैं इनका सामना करूंगा। तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब बुद्धि और बल एक साथ आते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक और चाणक्य की दूरदर्शी सोच थी, तो दूसरी ओर चंद्रगुप्त मौर्य का साहस, समर्पण, बलिदान, दोनों ने मिलकर इतिहास लिखा। और कहते हैं ना कि जो संघर्ष करता है, जो स्ट्रगल करता है, वही इतिहास में उनका ही नाम दर्ज होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य काम किए, मेहनत किए, उनके मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम किए, तब जाके चाणक्य उन्हें ट्रेंड किए और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सम्राट बने। ऐसे सम्राट नहीं बन गए, उनके पीछे का बहुत बड़ा जो है मेहनत रहा होगा, स्ट्रेटजी रही होगी, रणनीति रहा होगा, सेक्रीफाइस रहा होगा। जैसे मैं बताया कि दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच का रिलेशंस क्या था, उनको त्यागे, तब जाके वो सम्राट बने। ऐसा इतिहास जो आज भी हर भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, इंस्पिरेशन है, उनसे सीखना चाहिए।
कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की क्या भूमिका रही है हमारे भारतीय इतिहास में और खासकर एंसेंट हिस्ट्री में। तो ये रही ये वीडियो। उनकी यह गाथा हमें सिखाती है अगर लक्ष्य ऊंचा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन जो सच्चे दिल से प्रयास करता है उसके लिए कोई भी मुकाम असंभव नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन है तो आप चाहे कितने भी साधारण क्यों ना हो, इतिहास में अपनी जगह बना ही सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या आप चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से सीखे, जो एक सम्राट बने। चंद्रगुप्त मौर्य गुल्ली डंडा खेलने वाले लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन चाणक्य ने उठा के सम्राट बना दिए कि नहीं। तो आपके अंदर वो क्वालिटी है जो अभी आप नहीं देख रहे। जिस दिन देख लोगे और पहचानने लगोगे ना, उस दिन अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर वो टैलेंट होता है, बस देरी है कि अपने अंदर देखने का, अपनी क्षमताओं को पहचानने का। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या विचार, क्या आइडियोलॉजी है, अपना आइडियोलॉजी विचारधारा कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का कमेंट सेक्शन का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।